नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। तेलंगाना पहुंचने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। मुख्यमंत्री ने बुधवार को धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। मुख्यमंत्री ने की धर्मशाला में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कांगड़ा जिला में ढगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 250 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री ने की गैर पंजीकृत वाहनों को पंजीकृत करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हैदराबाद पहुंचने पर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री तेलंगाना के एक दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तेलंगाना के जडचरला में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास वर्तमान में 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 15 नई इलेक्ट्रिक बसें एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त जल्द ही शिमला में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी, जिससे एचआरटीसी की कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 110 हो जाएगी। 75 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं और 25 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के लिए जून में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचा और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ई बस, ई ट्रक और ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है, जिससे संचालकों की आय में वृद्धि होगी। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हमने हमेशा ये सोचा कि जो हिमाचल का जलवायु है, हिमाचल का वातावरण है, उसको आधार मानकर नीतियां बनाई जाए। इस दृष्टिकोण से जब मैंने अपना पहला बजट पेश किया, उस समय उस पूरे बजट में जो 40 साल से जैसा बजट आ रहा था उसमें पूरा बदलाव कर दिया गया और ये प्रयास किया गया कि जो हमें लाभ ना दे सके लेकिन शुद्ध वायु दे सके, उस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना है। और हमने एक टारगेट फिक्स किया कि 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य के रूप में विकसित करना। अब हरित राज्य के रूप में विकसित करना है, ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करना है, तो किस प्रकार की नीतियों में बदलाव होना चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमें करना है। और हमने इस दृष्टिकोण से पहचान की और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और इलेक्ट्रिकल बसों की दिशा में हम आगे बढ़े। हमने अपने बजट में पूरी एचआरटीसी जो है उसको आने वाले 3 साल में इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले चरण में इस साल के बजट में हमने 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया, ताकि जो डीजल से प्रदूषण फैलता है उसको कम किया जा सके। यही नहीं कि सरकारी बसों को किया है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है हमने उनके लिए भी ये प्रावधान किया कि अगर आप 90 लाख की बस लेते हैं तो 45 लाख रुपया आपको सरकार उपलब्ध करवाएगी। और उससे अगर उस जो आज डीजल की बस प्राइवेट ऑपरेटर चलाता है उसे अगर महीने की 50,000 में आय होती है, अगर वो इलेक्ट्रिकल बस में जाता है तो उसे एक महीने में 1.5 लाख रुपए की आय होगी। और उसका जो बस है, जो 90 लाख में 45 लाख रुपया सरकार देगी, उसकी बस 2 साल में फ्री हो जाएगी और वो फ्री बस के माध्यम से अपनी आय और अपने जीवन यापन को सही ढंग से बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बस में धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक की यात्रा भी की।
मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मैक्लोडगंज बस अड्डे का लोकार्पण और 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले धर्मशाला बस अड्डे का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके दृष्टिगत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित मैक्लोडगंज बस अड्डे के निर्माण से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही यहां 250 से अधिक कारों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला बस अड्डे का निर्माण शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे में और वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने मैक्लोडगंज भागसू सुरंग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने का आश्वासन दिया ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। मुख्यमंत्री रोपवे द्वारा मैक्लोडगंज से वापस धर्मशाला लौटे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सीमित के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है। इससे बिजली बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास तथा उन्नति में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया, जिससे 1,36,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के कल्याण तथा सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान कर उन्हें प्रदेश के समग्र विकास में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ साथ प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 3% महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रदेश को चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना किसी बजट के प्रावधान के घोषणाएं की, लेकिन उनके लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाए, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही सभी बकाया देनदारियां चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांगड़ा प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकों की अध्यक्षता की और कांगड़ा जिला में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं से लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है। इस वर्ष राज्य सरकार ने हरित बजट पेश किया है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों में 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और कांगड़ा जिले के सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 पंचायतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके दृष्टिगत स्थल चयन का कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार ने इस वर्ष 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में मनरेगा की दिहाड़ी में बढ़ोतरी कर इसे 240 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए का प्रावधान किया है। इस वर्ष इस योजना के तहत 7,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही इस योजना के तहत बनने वाले घरों में बिजली पानी जैसी समुचित सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना आवश्यक है, जिसके लिए निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी और 15 वर्ष की आयु तक उनकी देखभाल की जाएगी। उन्होंने जसवां परागपुर संसदीय क्षेत्र में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। विधायकों ने भी बैठकों के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ढगवार में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस केंद्र में सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पशुपालकों से दूध एकत्र करने और दूध के उत्पादों को विक्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार हिमगंगा योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम कैसे आगे बढ़ सके, तो हमने जो वातावरण हिमाचल प्रदेश का है
उससे हमने डेयरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई है और 500 करोड़ रुपया इस योजना के लिए रखा है। गांव में जो दूध पैदा करने वाला है, दुग्ध उत्पादक है, चाहे वो गाय को दूधता है या मैं ही दूने लग गया था, उसको उतना आय नहीं होती है। हमने एक 10 किलो दूध की गारंटी की योजना आपके लिए लाई। आने वाले समय में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम आपसे गाय का दूध एक परिवार से 10 किलो खरीदेंगे। अगर 10 किलो पैदा नहीं होता तो जितना वो पैदा करता है 4 किलो, 5 किलो या 3 किलो, 80 रुपये किलो गाय के दूध के हिसाब से हम दूध खरीदेंगे और 100 रुपये किलो के हिसाब से हम भैंस का दूध खरीदेंगे। अब वो दूध खरीद लिया, इकट्ठा कर लिया, तो डालना कहाँ है? अब इतना दूध तो लगेगा नहीं, लेकिन जिससे हमने दूध खरीदा उसको तो पैसे सीधे मिल गए ना। 10 किलो के महीने में मिल गए 24,000 और 24,000 जब उसकी जेब में आएंगे 10 किलो खरीद के, तो वो 8-10 हज़ार की नौकरी में नहीं जाएगा और 10 साल अपना जीवन व्यर्थ नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। अब जो खरीदना है उसके बाद उसको प्रोसेस कैसे करना है, उस दृष्टि से हम यहाँ देखने आए हैं। यहाँ ढंगवार में पहला ऐसा प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं जिस पर तकरीबन 250 करोड़ रुपया खर्च आएगा। चंबा और हमीरपुर के साल लगे सारा दूध यहाँ इकट्ठा होगा। दूध से पनीर बनेगा, घी बनेगा, दही बनेगा, दूध का पाउडर बनेगा। दूध की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़े उस दृष्टिकोण से हमारे यह स्टडी चल रही है। और वो हम इसलिए नहीं खरीद रहे कि हमने कोई लाभ कमाना है, वो खरीद इसलिए रहे हैं कि गांव में जो गरीब आदमी है, जो भैंस पालक है या गाय पालक है, उसके हाथ में पैसा देना है। इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। हिमगंगा योजना के तहत पशुपालकों को दूध व दूध के उत्पादों का उचित मूल्य वास्तविक लागत के आधार पर प्राप्त होगा और दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन प्रणालियों की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार दुग्ध उत्पादकों, विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को क्षेत्रीय और मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव से भी बचाएगी। हिमगंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने से पहले पायलट आधार पर किसानों को जोड़कर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यकता के अनुसार दूध उत्पादक सहकारिता समितियां गठित की जाएंगी, जो दूध तथा इससे संबंधित उत्पादों का प्रभावी विपणन सुनिश्चित करेंगी। हिमगंगा योजना की सफलता के लिए नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना तथा वर्तमान संयंत्रों के स्तरोन्नयन आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए चरणबद्ध तरीके से आवश्यक अधोसंरचना तथा आपूर्ति प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नरवाणा में जैव विविधता पार्क का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उन वाहन मालिकों के लिए एक सुअवसर प्रदान किया है जिन्होंने अभी तक अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं करवाया है। इस पहल के अंतर्गत 2 पहिया, ट्रैक्टर, पोकलेन, जेसीबी व अन्य 4 पहिया वाहन मालिक बिना किसी जुर्माने के मौजूदा बाजार दर पर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य में हजारों लोगों को गैर पंजीकृत वाहनों को चलाने से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी। वाहन मालिकों को किसी भी जुर्माने के बिना वाहनों को पंजीकृत करने का अवसर प्रदान कर सरकार ने पंजीकरण आवश्यकताओं की अनुपालना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि वाहन पंजीकरण के अलावा प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टरों के लिए पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है। पीजीटी डिफॉल्टर 30 जून 2023 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वे मूल राशि के साथ एक मुश्त निपटान शुल्क भुगतान करके राज्य कर एवं आबकारी विभाग से अनापत्ति और कर भुगतान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाहन की पासिंग और संचालन के लिए परिवहन विभाग से क्लियरेंस अनिवार्य है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के कुल 1,60,291 मालवाहक मालिक, विशेष रूप से छोटे और बड़े वाहनों के साथ साथ ट्रैक्टर मालिक भी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।